एक लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से कर दी जाती है। उस लड़के घर में उसकी माँ के अलावा अन्य कोई नहीं था। लड़की के पिता ने दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी दिए थे। लेकिन लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। अब लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के तो हो गई थी और वह अपने ससुराल भी आ गई थी। विवाह के प्रथम रात्रि लड़का दूध लेकर अपनी पत्नी के कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी यह कहता हुआ कि नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसका पति उसके साथ झगड़ा करे ताकि वह उससे तलाक ले सके। धीरे धीरे लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी और उधर लड़की की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो चुका था, मगर अब तक वह दोनों एक कमरे में साथ साथ नहीं रहे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। लड़की घर का कोई भी काम नहीं करती थी, फिर भी वह लड़का अपनी पत्नी को खुद ही खाना परोस कर देता था। मगर उसकी पत्नी कभी भी उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़के को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी, लेकिन लड़की उसकी चाबी अपने पास ही रखती थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर चला जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले वह अपनी ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के के ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। यह सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब मुझे एक पल भी उस घर में नहीं रहना है। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अरे, मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो, लेकिन तुम होगी आजकल आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो लेकिन तुम्ही ने तो मुझे वापस घर लौटा दिया था। इस पर लड़की के बॉयफ्रेंड ने कहा कि तुम ही बताओ, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भाग पाते? मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले आना, लेकिन तुम तो खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर तक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूने लगता हूँ, तभी तुम नखरे दिखाने लगती हो और बस यही कहती रहती हो कि ये प्रेम प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है कि यह सब शादी के बाद ही अच्छा होता है और मैं तुम्हारी ही तो हूँ, क्योंकि शादी करके भी आज तक मैंने उस गवार को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कल से 5 लाख रुपए का इंतजाम कल शाम तक कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में कल रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास इतना पैसा कहाँ होगा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास ही हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे करके उस अलमारी की चाबी लेकर सारे के सारे पैसे निकाल कर हम सारे के सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचकर वह लड़की अपने पति और सास से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और वह उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं।
तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है। वह अलमारी की चाबी चुराने के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज लड़की के फ़ोन पर आता है कि पैसे लेकर कब आ रही हो। लड़की मैसेज का जवाब देती है कि सब्र करो, मैं तय वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है कि मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे उस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से ही चाबी देकर कहता है, यह लो चाबी, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा कि आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। तो लड़की कहती है कि माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे 3 लाख रुपए तो रखे थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि प्रिय पत्नी जी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया कि जिससे तुम प्यार करती हो उसके पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। आपके पिताजी ने आपके उस लड़के के बारे में कई बार बताने का प्रयास किया, लेकिन तुम उसको खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उन्हें पता था कि यह जो इश्क का भूत है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए शादी के समय तुम्हारे पिताजी ने मेरे हाथ आगे जोड़कर कहा था कि बेटा, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। उस समय तुम्हारे पिता की तुम्हारे प्रति चिंता देखकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि चाहे मुझे एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले या ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इजाज़त मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में ही रख दिए थे, क्योंकि दहेज के नाम पे मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खो दिया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपया नहीं लेना है। उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर भी रखे हैं, जहाँ मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ ही रहना है, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। अब न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों में उसके दिल को छू लिया था। अब न चाहते हुए भी वह अपने गंवार पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी थी। जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते हुए सहन कर ले, वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हम सफ़र बनाने लाया था, उससे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं है, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बनी चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आया। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ चुका था कि जिससे वह बेहद प्यार करती है, वह उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार करता था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है। उसको यह पता होने के बाद भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। उसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए मुझसे शादी की थी और मेरी हर गलती को माफ़ किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए ही अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। पता ही नहीं चला। अगले दिन वह लड़की सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी सबसे पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, अपनी मांग में लंबा सा सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को यह भी पता न चल सके कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था कि लंबा और गाढ़ा सिंदूर लगाए हुए थी। फिर उसने अपने मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने को भेज देती है और खुद अकेले ही सबके लिए खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है, फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया है, मगर उसे कहाँ पता था कि वह सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी
सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है कि हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, मेरे प्यारे पति, आई लव यू। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं कि क्यों। तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी पत्नी पति से कहती है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। ये कहकर वह उसके सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है कि वह अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो पाए। अपनी पत्नी का बदला हुआ रूप देखकर उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपको और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।